जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना और सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। जिन जो जिन्नों का बादशाह है दोस्तों, क्या जिन साधना लाया हूं जो जिन्नों का बादशाह है। सात्विक साधना इसको आप कह सकते हो क्या। मगर ये जिन बादशाह की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये पहले बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सकें, मन वांछित फल प्राप्त कर सके, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आप हासिल कर सके और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुओं को दूर कर सके। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। मगर दोस्तों कोई भी साधना करना है तो सबसे पहले गुरु की परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है और उनकी इजाज़त लेना उतनी ही ज़रूरी है दोस्तों। बगैर गुरु के परमिशन के कोई भी साधनाएं ना करें वरना हानि हो सकती है। और कुछ साधक तो ऐसे हैं जो बगैर गुरु के ही साधना करते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, अगर आप बगैर गुरु के साधना करते हो तो आपके जीवन में ये चार बातों में से एक बात कौन सी भी हो सकती है। सबसे पहले आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, निस्त नाबूद हो सकते हो। क्या दूसरी बात, आप पागल हो सकते हो। या तीसरी बात दोस्तों, आपके शरीर को लकवा मार सकता है जो कोई भी डॉक्टर हकीम वैद्य वगैरह कोई ठीक नहीं कर सकता है। और चौथी बात दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसीलिए बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करें और बगैर रक्षा कवच के भी कोई भी साधनाएं ना करें नए साधक खास करके, क्योंकि गले में रक्षा कवच धारण करके ही नए साधकों को साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत ही अनमोल है दोस्तों। क्या और दोस्तों, मैं आने वाले 3 तारीख को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा है। अक्टूबर 2024 में मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ, 3 अक्टूबर 2024 को। अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर के वीडियो साधनाएं सभी अच्छी लगती है, अगर आपका मेरे पर भरोसा है तो आप मुझसे गुरु दीक्षा ले सकते हो दोस्तों। और एक बार आपने गुरु दीक्षा ले ली तो सभी मेरी साधनाएं निःशुल्क आप कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए आप गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हैं ऐसा कोई जवाब ये नहीं है। सिर्फ ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बिजनेस, कारोबार, व्यवसाय वगैरह बढ़ाने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। क्या क्योंकि आपके ऊपर जादू टोना करने वगैरह जो कर रहे हैं तो वो गुरु रोक सकता है। आपने देखा है बड़े बड़े फिल्म स्टार हो उनके पीछे भी कोई ना कोई गुरु रहता है, पॉलिटिक्स लीडर हो उनके भी पीछे कोई गुरु रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो उनके भी पीछे गुरु ही रहता है। इसीलिए तो इतना हजारों लाखों करोड़ों रुपए वो कमा सकते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको 3 अक्टूबर 2024 में मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ, गुरु दीक्षा भी मिलेगी, उसके साथ एक आदि शक्ति वो भी मिल जाएगी दोस्तों, और रक्षा कवच मिलेगा और सभी सामग्री सिद्ध की हुई मंत्र सिद्धि करके दिया जाएगा, सभी चीज़ें सिद्धि करके मिल जाएगी। और उसका शुल्क जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये रहेगा दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग आना शुरू हो गया है। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप का ही है दोस्तों। तो इसके पे आपको बुकिंग अमाउंट के तौर पर आपको 5,000 रुपये डाल के बुकिंग करना है। और बुकिंग करने के बाद आपका वो बुकिंग के जो 5,000 रुपये आपने भेजा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका सेल्फी एक फ़ोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, गांव का नाम, माताजी पिताजी का नाम ये लिख के मुझे व्हाट्सअप करना है। तो सभी सामग्री मैं आपकी स्वयं मैं तैयार कर सकूँ दोस्तों। क्या तो 3 अक्टूबर को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ तो उसका लाभ उठाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये बादशाह जिन की साधना किस तरह से कैसी है, क्या करना है, इसका विधि विधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। ये जो बादशाह जिन की साधना जो करनी है आप घर पर नहीं करोगे, क्योंकि ये जो बादशाह जिन जो है वो घोड़े पे बैठ के आपके पास आने वाले हैं। तो घर में तो वो नहीं आएंगे,
क्या सबसे पहले आपको क्या करना है, एकांत में ऐसी जगह देखना है, जैसा आज मैं एकांत में जंगल में रुका हूँ, ऐसा जंगल देख लीजिए, या कोई गिरी हुई मस्जिद, मशान, शमशान, कब्रिस्तान, जिधर चाहे आप उधर साधना कर सकते हो। या खेत खलियान में भी ये साधना कर सकते हो, या खेत खलियान में भी ये साधना आप कर सकते हो। नौचंदे जुमेरात से आपको ये साधना शुरू करनी है, या पूर्णिमा के नज़दीक का जो जुमेरात, जिसको गुरुवार कहा जाता है हिंदी में, गुरुवार के दिन वहाँ पे आपको ये साधना शुरू करनी है रात्रि के 11 बजे के बाद। दिशा जो आपकी रहेगी ये पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है दोस्तों। वस्त्र जो रहेंगे पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से सफ़ेद आसन रहने वाला है। और माला जो रहेगी यहाँ पे सफ़ेद हकीक की माला आपको यूज़ करनी है। सफ़ेद हकीक की माला आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। कपड़े जो सफ़ेद रहेंगे, इतर वगैरह सब कुछ लगा लीजिए और एकांत में जगह देख लीजिए। वहाँ पे लोगान वगैरह जो कंडे आते हैं ना, लकड़ी के जले हुए कोळसे जिसको कहा जाता है, कोयला जिसको कहा जाता है, उसको जलाइए, उस पर लोबान वगैरह डाल लीजिए, खुशबूदार वहाँ पे वातावरण कर लीजिए, थोड़ा सा इत्र वगैरह छिड़क दीजिए। कपड़ों को भी इत्र वगैरह लगा के लेना है और पूरी तरह से साफ सुथरा आपको रहना है। क्या, और इसमें भोजन भी सात्विक ही होगा। क्या, सात्विक ही भोजन करना है। आप मांस, मदिरा, मच्छी, अंडे वगैरह, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खा सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये सात्विक साधना है। भले आपको भार करनी है, क्योंकि ये जो बादशाह जी ने ये घोड़े पे आने वाला है, तो इसके लिए आपको भार करना है। तो जैसे ये सभी तैयारी हो गई, क्या, तो जब साधना के लिए बैठे हो, ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका आपको 11 माला का जप करना है। डेली 11 माला का जप करना है। और ये साधना रहेगी 40 दिन की। 40 दिन की साधना है दोस्तों। और जैसे जैसे करते जाओगे साधना में बहुत अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। आप सात्विक साधनाएं करो या तामसिक साधनाएं करो, अनुभव जो रहेंगे पूरी तरह से भयानक ही अनुभव रहने वाले। इतनी बात याद रखिए, पूरी तरह से भयानक ही अनुभव रहने वाले हैं। तो आप गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधना कीजिए। क्या, तो अलग अलग अनुभव वगैरह होंगे। वहाँ पे आपको 40वें दिन आपके सामने बादशाह जिन ये घोड़े पे आएगा, आपके सामने घोड़े पर आएगा और आपको कहेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है। तो वहाँ पे सफ़ेद मिठाई जो रखी होगी नैवेद्य के लिए, 40वें दिन आपको सफ़ेद मिठाई लेनी है और कुछ गुलाबों की पंखुड़ियाँ आपको वहाँ पे लेके रखनी है। तो उनके पे वर्षाव कर दीजिए और वो सफ़ेद मिठाई उनको भोग के लिए दीजिए दोस्तों। और वो जैसा ही भोग स्वीकार करेंगे तो उनसे वचन आदि मांग लीजिए दोस्तों। और वचन आदि होने के बाद आप बादशाह जिन के माध्यम से जो चाहिए वो कार्य करवा सकते हो। बहुत पावरफुल शक्ति है, पावरफुल है। क्योंकि बादशाह, आपने सरदार कालिया जिन्नों का सरदार तो सुना होगा, ये बादशाह जिन शायद मैं यूट्यूब के ऊपर पहली बार दे रहा हूँ। सभी जिन्नों का ये बादशाह है, जिन जिन्नातों का बादशाह है, राजा है ये। क्या, तो इसकी साधना बहुत आसान है, मगर अनुभव उतने ही उग्र भी रहने वाले हैं। कोई साधना आसान नहीं होती है, सिर्फ कहने के लिए उतना आसान होता है दोस्तों, मगर उसके अनुभव बहुत भयानक होते हैं। तो ये जो बादशाह जिन के माध्यम से सिर्फ आप सात्विक कार्य ही, अच्छे कार्य ही करवा सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी है, मारण क्रिया वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो वो रोकेगा वो, मगर किसी का मारण क्रिया वगैरह मत करवाइए, चोरी वगैरह मत करवाइए ये बादशाह जिन के माध्यम से। उससे पहला पूछ के वचन आदि होने के बाद जो कार्य आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। वो करेगा या उसकी सेना करेगी, कोई ना कोई तो भी करेगा। क्योंकि बादशाह जिन जब घोड़े पे आता है तो पूरी सेना के साथ आता है दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या, सात्विक साधना है, आप बेझिझक होके कर सकते हो, मगर गुरु के परमिशन से लेके। क्या, तो दोस्तों ये जो बादशाह जिन की साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं लेके आ सकूं दोस्तों। और दोस्तों कोई साधक साधिका या नया भक्त मुझे मिलना चाहता है तो मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में, तो सीधा मेरे घर पर आकर मुझे मिल सकते हो। मैं किसी को भी होटल में, मशान में, जंगल में, शमशान में बिल्कुल नहीं मिलता हूं दोस्तों, तो सीधा मेरे घर पर मिलता हूं दोस्तों। क्या, ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ इसके पर कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा मेरे घर पर आ जाइए दोस्तों। और किसी को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए
तो मेरे पास से शक्ति ट्रांसफ़र मिल जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत एक ही है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल नहीं होती है। दोनों चीज़ें बिल्कुल काम के कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऑनलाइन जिसने भी गुरु दीक्षा लिया और ये साधना कोई भी करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल मत कीजिए, मारे जाओगे दोस्तों। ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खा सकते हो दोस्तों। तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र का यही हाल है दोस्तों। तो ऑनलाइन बिल्कुल मेरे पास से तो नहीं होगा, और आप भी लेने के लिए मत जाइए, वरना ठगे जाओगे। अगर और दूसरी बात, कोई शक्ति ट्रांसफ़र आपको दे रहा है बगैर गुरु के, तो समझ के लेना ये ठगेबाजी कर रहा है। क्योंकि पहला गुरु दीक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही शक्ति ट्रांसफ़र हो सकती है, वरना नहीं होती है दोस्तों। इतना याद रखिए, क्या पहला गुरु दीक्षा लीजिए, उसके बाद ही शक्ति ट्रांसफ़र आपको मिल सकती है, वरना आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, किसी साधक साधिका को सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी उतना ही मिल जाएगी, या रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मेरे पास से मिल जाएगा। क्या तो ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से ही लीजिए। अगर आपके गुरु के माध्यम से भी ले सकते हैं, बाहर से भी आप खरीदी करके ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और दोस्तों, अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए तो आ जाइए 3 अक्टूबर 2024 मेरे घर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।